70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में एक बड़ी और गंभीर लापरवाही का खामियाजा 3 युवकों को अपनी जान देकर उठाना पड़ा। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे सागर जिले के रहली क्षेत्र के निवासी तीनों युवक रात के अंधेरे में पुल से नीचे गिर गए, जिससे उनकी जान चली गई। मामले में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने झापन झालोन पुल दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पुल वर्तमान में पूरी तरह से बंद है और काफी जर्जर स्थिति में है। प्रशासन द्वारा सागर जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर पीड़ित परिवारों को संबल योजना और मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के माध्यम से अधिकतम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से अप्रोच रोड और पुलिया स्वीकृत की गई है। इसका टेंडर मार्च के अंत में खुलेगा। साथ ही अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। कलेक्टर सुधीर कोचर ने नागरिकों से अपील की है कि सुरक्षा की दृष्टि से बंद पुल का उपयोग न करें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा पुल स्थल पर पूर्व में बैरिकेड्स और चेतावनी संकेतक लगाए गए थे, लेकिन कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन्हें हटा दिया गया। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जहां जहां बैरिकेड्स और संकेतक नहीं है, वहां फिर से उन्हें तत्काल लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संकेतकों से छेड़छाड़ करना काफी गंभीर विषय है, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ सकता है। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि लगाए गए बैरिकेड्स और इंडिकेटर्स को यथास्थान पर रहने दें, उनसे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें, ताकि बाहर से आने वाले लोग अनजाने में पुल पर न पहुंचे और दुर्घटना से सुरक्षित रह सके। कलेक्टर कोचर ने साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि शुक्रवार की बीती रात सागर जिले के रहली क्षेत्र के 3 युवकों की जान चली गई थी। सागर जबलपुर स्टेट हाईवे पर व्यारमा नदी के टूटे पड़े पुल के बाजू से स्टॉप डैम से निकलने के दौरान बाइक गिरने के कारण तीनों युवकों की मौके पर ही जान चली गई थी। तीनों बारात में शामिल होने के लिए तेंदुखेड़ा के तारादेही समनापुर क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें यह झापन झलोन वाला जो ब्रिज है वो ब्रिज पूरी तरह से बंद है, लेकिन देर रात कल 3 युवा जो हैं, जिनके नाम हैं अजय पुत्र दारा सिंह, निवासी ग्राम सिरसी, थाना रहली, जिला सागर। इसी प्रकार अमित पुत्र दुर्गा कुर्मी, ग्राम छिरारी, और पवन पुत्र प्रकाश कुर्मी, ग्राम छिरारी। ये दोनों जो हैं, तो 2 युवा जो हैं वो अमित और पवन ये ग्राम छिरारी के हैं, और अजय जो हैं वो ग्राम सिरसी के हैं। तीनों थाना रहली, जिला सागर के निवासी हैं, और रात्रि में जो बताया गया है उसमें एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए समनापुर जा रहे थे लोग देर रात, और उसमें वहाँ पर अज्ञात कारणों से ये दुर्घटना हुई है, जिसमें इन तीनों का दुखद निधन हुआ है। और मैं पूरे जिला प्रशासन की ओर से इसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और हम लोग, चूँकि ये प्रकरण सागर जिले का है, हम लोग हर संभव मदद का इसमें प्रयास कर रहे हैं। सागर जिला प्रशासन को भी इसकी सूचना दी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि किन योजनाओं के अंतर्गत, यदि संबल या अन्य योजनाओं के अंतर्गत ये लोग हितग्राही रहे तो उनको पात्रता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी आर्थिक सहायता के लिए हम लोग सागर जिले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी कार्रवाई यहाँ से हो रही। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, वो जो पुल क्षतिग्रस्त है जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है, इसके संबंध में मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ। एक तो ये था कि वो पूरा एरिया बिल्कुल बंद किया गया है बैरिकेड्स के द्वारा। आज एमपीआरडीसी के अधिकारियों को बताया गया है कि वो पूरा इंस्पेक्शन कर लें और देख लें कि वो पूरी तरह से प्रॉपरली बंद है कि नहीं। वो पूरा उसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ करके उस ब्रिज पर से जाएँ नहीं, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि इस ब्रिज के निर्माण के लिए जो हमारी एजेंसी है वो एमपीआरडीसी है, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम। मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक टेम्परेरी अप्रोच रोड कम एक ब्रिज बन रहा है, और ये ब्रिज जो है 79/6 किलोमीटर पे बनेगा व्यारमा नदी पाटन तेंदुखेड़ा रहली रोड पर, जो कि ये हमारा झापन झलोन वाला पुल का एरिया है। और ये एक टेम्परेरी अप्रोच कम पुल बन रहा है,
ताकि भविष्य में परमानेंट जो ब्रिज बनना है उसके लिए एक हम टेम्परेरी मार्ग डेवलप कर सकें। और ये बनने का काम जो है लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से ये अभी टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनेगा और इसके टेंडर आदि सब हो चुके हैं और 24 मार्च को ये टेंडर खुलने वाले हैं और उसके बाद वर्क ऑर्डर जारी होते होते मुझे लगता है कि अप्रैल में ये काम शुरू हो जाएगा और इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी क्योंकि एक टेम्परेरी मार्ग और टेम्परेरी ब्रिज वहाँ पर बन जाएगा और फिर उसके बाद समानांतर रूप से नए मार्ग और ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा और MPRDC ने ये जानकारी दी है कि इसके संबंध में जो टेम्परेरी मार्ग और ब्रिज के टेंडर वगैरह सब हो चुके हैं। तो मैं फिर से अनुरोध करूँगा कि अभी इस मार्ग का कोई उपयोग न करें। अप्रैल महीने से टेम्परेरी मार्ग का निर्माण शुरू हो जाएगा और जैसे ही वो बनता है तो फिर उसका उपयोग करके आप जा सकते हैं। जो एक बार फिर से मैं मृतक जो तीनों युवा हैं उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि प्रशासन की तरफ से हम लोग हर संभव मदद के लिए जिला प्रशासन सागर को अप्रोच करेंगे और आज ही इस संबंध में एक रिपोर्ट हम लोग शाम तक भिजवा देंगे। अपील सभी से करना चाहता हूँ कि जो MPRDC ने मुझे बताया है सड़क विकास निगम ने कि वहाँ पर उन्होंने पहले बैरिकेड लगाए थे और साथ में इंडिकेटर्स भी लगाए थे, लेकिन कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनमें से कुछ बैरिकेटर और कुछ इंडिकेटर निकाल लिए गए। मेरा निवेदन है, मैंने उनको फिर से कहा है कि वो फिर से लगा देंगे जहाँ जहाँ नहीं लगे, बाकी जगह जहाँ लगे वो ठीक है लेकिन जहाँ नहीं लगे वो फिर से लगा रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यदि इस तरह से लोग इसको निकाल लेंगे तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी को खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है और 3 लोगों को जान दे करके वो खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो मेरा सभी से अपील रहेगी, अनुरोध रहेगा कि जो इंडिकेटर और बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनको वहीं पर लगे रहने दें, उसको कोई छुए ना, और ताकि कोई व्यक्ति जो बाहर से आता है वो अनावश्यक रूप से जो है वो इस ब्रिज पर ना आए और दुर्घटना से वो बचे रहें। तो इसीलिए कोई भी कृपया इन इंडिकेटर्स और बैरिकेड्स को डिस्टर्ब ना करे, ये हमारा अनुरोध है। और यदि ऐसे कोई व्यक्ति यदि फिर दोषी पाए जाते हैं इसमें जो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। शांतनु भारत के साथ मनीष साहू, सागर टीवी न्यूज। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।